सच सच बताइएगा, आपको आम इंसान बनकर रहना पसंद है या फिर कुछ खास? क्या आप नहीं चाहते कि आप जब बात करें तो लोग उसे ध्यान से सुने, लोग आपको इज्जत की नजर से देखें, आपकी कही बातों का लोगों पर बहुत प्रभाव पड़े? क्या आप ऐसा नहीं चाहते क्या? देखिए, अगर आपको खास बनना है ना, तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि एक इंसान को खास बनने के लिए तकलीफों से प्यार करना पड़ेगा, दर्द से होकर गुजरना ही पड़ेगा। बांसुरी सभी को अच्छी लगती है ना, उसकी धुन कितनी प्यारी होती है। बांसुरी कैसे बनती है? बांस को काटना पड़ता है। एक मूर्ति कैसे बनती है? एक आम सा पत्थर होता है, उसको बार बार हथौड़े से चोट दी जाती है, तब कि जाकर वो मूर्ति का रूप लेता है। अगर पत्थर को हम चोट ही ना दें, उसको चोट सहने की आदत ही ना हो, तो मूर्ति कहां से बनेगी? उसी मूर्ति की हम अपने घर के मंदिर में पूजा करते हैं। पत्थर क्या है? आम सा पत्थर, मगर जब वो मूर्ति का रूप ले लेता है तो खास बन जाता है, वो पूजा के योग्य हो जाता है। मगर वो बना कब स्पेशल? जब उसको चोट दी गई। ठीक ऐसे ही हमारी जिंदगी है, जब हमें चोट मिलती है, हमें तकलीफें मिलती है ना, तो डेफिनेटली हम निखर कर कुछ खास बनते हैं। एक सोने को कुंदन बनने के लिए आग में तपना पड़ता है। सभी कहते हैं ना कि सूरज की तरह चमकना चाहिए, तो भाई अगर सूरज की तरह चमकना है तो तपना भी तो पड़ेगा, तभी तो चमकोगे। एक बीज बोते हैं हम, उसका पौधा बनता है ना, और पौधे के बाद पेड़ बनता है। जब ये बीज से पौधा बनता है तो इसकी जड़ें इतनी मजबूत नहीं होती हैं, आप आसानी से इसे उखाड़ सकते हैं। कोई जानवर भी चलते फिरते इसे उखाड़ सकता है, क्योंकि इसकी जड़ें मजबूत नहीं। वहीं जब ये पौधा एक पेड़ का रूप ले लेता है, एक विशालकाय पेड़, तब इसकी जड़ें मजबूत हो जाती हैं, इसकी पकड़ अच्छी हो जाती है, तब आप इसे नहीं उखाड़ सकते। अब ये जो पौधा है, इसे पेड़ बनने में बहुत सी तकलीफों को सहना पड़ा, बड़े आंधी तूफान आए, तब कहीं जाकर ये पेड़ बना ना। बहुत कुछ सहा इसने, मगर जब सहा तो मजबूत बनाया खुद को। ठीक ऐसे ही एक इंसान है, जितना हम खुद को तपाएंगे ना, तकलीफ देंगे, उतना ही हम मजबूत बनेंगे। ये पेड़ ना हमें यही सिखाते हैं कि हमें अपने जिंदगी के शुरुआती दौर में तपना पड़ेगा ही। आपको जब अपनी जिंदगी में कुछ खास बनना है, महान बनना है ना, तो एक लीडर की तरह बिहेव करना होता है। और आप एक लीडर तब बन सकते हैं जब आपके अंदर कुछ खास क्वालिटीज हो, आपके अंदर कुछ खूबियां हो। आइए जानते हैं वो खूबियां कौन कौन सी होनी चाहिए। आपको खुद को पहचानना है। आप जानते हैं हर इंसान में एक सफल इंसान छुपा हुआ है, मगर हम उसको बाहर ही नहीं आने देते, वो छुपा ही रह जाता है। हमें उसी को बाहर निकालना है और इस दुनिया को दिखाना है कि हम भी सफल हो सकते हैं, हम में भी है दम कुछ करने का। हर इंसान अपनी जिंदगी में बहुत चाहते ही रखता है, मगर चाहते कभी पूरी नहीं होती। हमें मिलता वही है जिसके हम योग्य होते हैं। अब हमें क्या करना है? खुद को योग्य बनाना है, खुद को काबिल बनाना है किसी भी चीज को पाने के लिए, तभी वो चीज आपको मिल सकती है। मान लीजिए आपको कोई गाड़ी खरीदनी है, उसकी कीमत 10 लाख रुपए है और आपके पास जेब में सिर्फ 1-2 लाख है, तो क्या 10 लाख की गाड़ी लोगे? नहीं ना। आप पहले उस लेवल तक जाओगे कि आपके पास जेब में 10 लाख होने चाहिए। ठीक ऐसे ही जब तक आप खुद को काबिल नहीं बनाते किसी भी काम के लिए, किसी भी चीज के लिए, तब तक वो आपको नहीं मिलेगी। जो मामूली लोग होते हैं ना, वो लोगों की चर्चा करते हैं, लोगों के विषय में बात करते हैं, और जो आम लोग होते हैं, औसतन लोग होते हैं, वो घटनाओं के बारे में बात करते हैं, यहां ये हुआ, वहां वो हुआ, है ना। मगर जो महान लोग होते हैं ना, वो विचारों की चर्चा करते हैं। उनकी चर्चा का विषय ही औसम होता है। मतलब गपबाजी से दूर रहिए। ये जो गपबाजी है ना, टोटल टाइम वेस्ट है, इसका कुछ भी फायदा नहीं है। सारा दिन कर लो, क्या हो जाएगा? बेफालतू का कचरा भरोगे दिमाग में, और कुछ नहीं है। जितनी मर्जी गप्पे डालो। जो बेफालतू की बातें करते हैं उनसे आप दूरी बनाकर रखें, क्योंकि संगत का असर जरूर पड़ता है। एक सवाल पूछूं आपसे, क्या आप लोग एक एवरेज जिंदगी को जीना चाहेंगे? हर इंसान को अपनी जिंदगी में कभी ना कभी हॉस्पिटल में जाना पड़ता ही है। क्या आप चाहेंगे कि आपके घर में आपके पेरेंट्स को, किसी को भी अगर नीड हो, तो आप एक एवरेज हॉस्पिटल में उनका इलाज करवाएं? आप अपने बच्चों को एक एवरेज स्कूल में शिक्षा दिलवाएं? आपका जवाब ना होगा। जब आप इन चीजों को लेकर एवरेज नहीं रहना चाहते हैं, तो आप अपनी जिंदगी में एवरेज क्यों बने रहना चाहते हैं? ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में क्या डिफरेंस है? सिर्फ एक्स्ट्रा का ही ना, मगर इनके बैंक बैलेंस में जमीन आसमान का डिफरेंस होता है। हमेशा ना सोच बड़ी रखें, क्योंकि जब एक इंसान बड़ा सोचता है ना, तभी वो कुछ बड़ा करता है। मान लीजिए बारिश हो रही है, आप उस बारिश में गिलास रख दीजिए, वो गिलास भर जाएगा। आप एक मग रख दीजिए, वो मग भर जाएगा।
अब आप एक बाल्टी रख देंगे तो बाल्टी भर जाएगी। मतलब बारिश का नहीं है, वो तो हो रही है, बरस रहे हैं बादल। तो डिपेंड ये करता है कि आप भर क्या रहे हैं। ठीक ऐसी हमारी सोच है। अब आपको देखना, आपको सोच गिलास के जितनी रखनी है, मग के जितनी रखनी है, बाल्टी की जितनी रखनी है, या फिर एक तालाब की जितनी ही रखनी है। अपनी सोच को बड़ा रखें। एक कभी भी ना खुद को दूसरों से कंपेयर ना करें। नेवर कंपेयर योरसेल्फ। आप अपने आप में परफेक्ट हैं, अपने आप में यूनिक हैं। आप भी भगवान का दिया हुआ एक गिफ्ट है। खुद को क्यों दूसरों से कंपेयर करते हो? सभी अलग है। कोई गोरा है, कोई काला है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई हाइट में कम है, कोई हाइट में ज्यादा है। कोई बात नहीं, सभी अपने आप में अच्छे हैं, बढ़िया है। खुद को कभी कम ना समझे किसी से। हाँ, जो भी आपकी कमी है, जिसको आप जानते हैं, उस पर काम करें। कभी कोई इंसान बैंक बैलेंस को लेकर, कभी जॉब को लेकर, कभी बिजनेस को लेकर, कभी बच्चों को लेकर खुद को दूसरों से कंपेयर करता है। क्यों करते हो? मत करो। आपको खुद पर प्राउड फील करना है बस। जब आप खुद को दूसरों से कंपेयर करते हो ना, तो डेफिनेटली आप अपनी खुशियों का गला घोटते हो और खुद को ही दुखी करते रहते हो। मान लीजिए आपने अभी लास्ट वीक होंडा सिटी गाड़ी ली, बहुत खुश हैं आप, मजे से, है ना, सब कहीं आपने खुशियां बांटी, मिठाई बांटी। मगर जैसे ही पता लगा कि पड़ोसी ने BMW ली है, आपकी खुशी गायब, दुख में तब्दील हो गई। जो आपने होंडा सिटी अभी एक हफ्ता पहले ली थी, उसकी आपको खुशी नहीं है रत्ती भर भी। अब जो पड़ोसी ने ली है, उसी में आपका सारा ध्यान चला गया, आप दुखी हो गए। क्यों कंपेयर करते हो? आपके पास जो है वो अच्छा है, दी बेस्ट है भाई। उसके पास जो है वो अपने लेवल पर अच्छा है। खुद में खुश रहो, खुद की चीज पर प्राउड फील करो, खुद पर प्राउड फील करो। ना कभी खुद को कंपेयर करो, ना कभी अपनी फैमिली मेंबर्स को, ना अपनी किसी चीज को। किसी से कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने टाइम की कदर करें। इस टाइम को ना आप इंपॉर्टेंस दें, इसे वेस्ट नहीं करें, इसे जाया नहीं करें। ये मैं हमेशा बोलती हूं, टाइम की कदर करें। बी सिस्टमैटिक एंड यूज एवरी सिंगल सेकेंड ऑफ योर लाइफ। अक्सर हम लोग क्या करते हैं ना, पैसों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और टाइम को देना भूल जाते हैं। एक 500 रुपए की जो कीमत है, पहले भी 500 रुपए थी, आज भी 500 रुपए ही है ना, आगे भी इतनी होगी। मगर एक पूरे दिन की जो कीमत है ना, वो इस पर डिपेंड करती है कि आप उसे कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। आप इस एक पूरे दिन के अंदर ना कुछ भी धमाल कर सकते हो, और इस एक दिन के अंदर एक इंसान कंगाल भी हो सकता है। डिपेंड करता है। याद रखिएगा, इस दुनिया की पूरी दौलत भी ना आपका बीता हुआ समय कभी नहीं आपको लौटा सकती। खुद से भी ज्यादा वैल्यू अपने टाइम की करें, फिर देखिएगा ये पूरी दुनिया आपकी वैल्यू करेगी। तो ये थी कुछ क्वालिटीज जिनसे कि आप परफेक्ट लीडर बन सकते हैं और बेहद ही खास इंसान भी बन सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी एक नई मोटिवेशन वीडियो के साथ। धन्यवाद।